हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग, जो कि एक कॉमर्स डोमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। सो चाहे आप बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबको ही ये काम आने वाली टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। बेसिक से स्टार्टिंग से मैं एकदम एक्सप्लेन करूँगा। सो वॉच टिल द एंड। पहली चीज़, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग? तो एज पर AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, एक डेफिनेशन दी गई थी। वो क्या है? तो अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part or at least of a financial character and interpreting the results thereof. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज किया जाता है। ठीक है, और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है। समझ गए? मतलब बेसिकली मैं बोलूँ एकदम और इजी लैंग्वेज में, तो अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेस के पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पहचानना, ठीक है, उनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना और अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, और फिर उनका फाइनल रिजल्ट समझना। समझ गए? और इससे क्या होगा कि बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ये हम जान पाएंगे, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जान पाएंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन ने क्या क्या हाईलाइट किया? तो सबसे पहली चीज, ओनली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जिनका फाइनेंशियल नेचर हो। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स, और जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स नॉट ओनली रिकॉर्डिंग बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अकाउंटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया जाए। ठीक है, अकाउंटिंग का ये भी मतलब है कि उसको एनालाइज किया जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा भी किया जाए। ठीक है, कि फाइनेंशियल डेटा हमसे क्या कहना चाह रही है कंपनी के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो in simple words, accounting may be defined as a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, summarizing and communicating financial information to users. टू यूजर्स। अब यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के यूजर्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। समझ गए? इंटरनल यूजर्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं? जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, लाइक ओनर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीन लोग जो हैं वो इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा? तो इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, ये सारे लोग हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, रिकॉर्ड करने का, मेजर करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, और समराइजेशन के बाद कम्युनिकेट करने का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको? यूजर्स को, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प हो सके। ठीक है, तो इतनी थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर कैसा है? नेचर का मतलब सिंपल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो पहला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। कैसे? तो इसको अच्छे से समझो कि अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो स्किल्स, एक्सपीरियंस और जजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सेम ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंटेंट्स अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन मेथड के, तो हमारे पास दो डेप्रिसिएशन मेथड हैं, दो, ये दो से ज़्यादा ही हैं, लेकिन बेसिकली हम दो पढ़ते हैं, SLM और WDV। तो कोई अकाउंटेंट SLM यूज़ कर रहा होगा, कोई अकाउंटेंट WDV यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्केल, एक्सपीरियंस, जजमेंट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, और अलग अलग अकाउंटेंट्स अलग अलग मेथड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम आर्ट बोलते हैं।
इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखोगे, इट रिक्वायर्स स्किल, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। सेकेंड वन इज अकाउंटिंग इज अ साइंस। अकाउंटिंग एक साइंस है। अब ये कैसे साइंस, इसलिए है क्योंकि इसके अपने रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कंसेप्ट लाइक ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है तो इसके रूल्स के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम इसको साइंस भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ लो थोड़ा सा। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, concepts, rules, standards. These principles such as dual aspect concept, going concern concept, matching concept and consistency concept provide a scientific framework for recording and analyzing financial ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्या प्रोवाइड कराती है, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है जिसकी बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड इज अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हाउ, तो अकाउंटिंग एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो की जाती है। कैसे, तो पहले जर्नल बनाया जाता है, ठीक है, फिर लेजर बनाया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, देन उसके बाद हम लोग पीएनएल बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल आप कह सकते हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में आपका ट्रेडिंग पीएनएल आ गया, देन बैलेंस शीट आ गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हम सिस्टम वाइज सिस्टम करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डील्स विथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करता है। लाइक कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे सेल हुआ, परचेज हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है अकाउंटिंग। लेकिन क्या हम एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो पैसे में मेजर किए जा सकते हैं, जैसे कि सैलरी पेड, गुड्स परचेज्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें मैनेजर जो है वो ऑनेस्ट है, ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी है, तो इस सबको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिफ्थ इज अकाउंटिंग इज अ डायनेमिक इन नेचर। अकाउंटिंग क्या है, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब है सिंपल चेंज। ठीक है, मतलब चेंज से रिलेटेड होगा। कैसे, तो डायनेमिक का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग टाइम के साथ लॉज, टैक्स सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, just read out, accounting is a dynamic and not static. It continuously evolves to meet the changing needs of business, society and economy. Changes in business environment, government regulations, tax laws, accounting standards, technology significantly influence the accounting practices. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, तो इसीलिए अकाउंटिंग इज़ अ डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज एनालिटिक इन नेचर। एनालिटिक का क्या मतलब हुआ, let's read. Accounting does not merely record financial data, it also involves analysis and interpretation of financial information. क्या मतलब कि अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती है बल्कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करती है। ठीक है, टेक्निक्स सच एज रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, comparative statements are used to analyze the financial data and draw the meaningful conclusion for the decision making. मीन्स कि हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर पाते हैं और उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाते हैं। और क्यों निकालना ज़रूरी है, ताकि हम लोग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज अ मीन, अकाउंटिंग इज अ मीन्स टू एन एंड। व्हाट डज इट मीन, कि अकाउंटिंग इज नॉट एन एंड in itself. Its primary purpose is to provide useful financial information to various users to help them making
इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्रेडिट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग एंड नहीं है, मीन्स है। मीन्स अकाउंटिंग का फाइनल गोल होता है यूजर्स को यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, अकाउंटिंग खुद के लिए नहीं होती बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, ताकि यूजर्स जो हैं अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकें। किसके बेस पे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसा होता है ये हमने देख लिया, अकाउंटिंग क्या होता है ये हमने देख लिया। अब अकाउंटिंग क्यों किए जाते हैं बेसिकली वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए भी ये किया जाता है। मतलब अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। ठीक है, उस कोई भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी है, उसने 10 लाख का कैपिटल लगाया और हर दिन वो 100 कस्टमर से डील करता है। ठीक है, हर दिन 100 सप्लायर से डील करता है, तो उसको याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है? रिकॉर्ड करता है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक डेली 100 ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली। नेक्स्ट, असरटेनमेंट ऑफ P&L। अब हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन खाली क्या रिकॉर्ड करने से काम चलेगा? तो नहीं, हम और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में। ठीक है, मतलब हर बिजनेस का एक एम होता है ना कि प्रॉफिट कितना है, क्या है, जानना। ठीक है, उसी बेसिस पे हम आगे का डिसीजन ले पाएं। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है असरटेन करती है कि प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करना मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताना। ठीक है, तो ईयर एंड पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, ये बैलेंस शीट का काम है। मतलब बेसिकली तो ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमने अभी पढ़ा था कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस में सब कुछ आता है। मतलब सबसे पहले जर्नल लिखा जाएगा, देन लेजर आएगा, देन ट्रायल बैलेंस आएगा, देन ट्रेडिंग एंड P&L बनेगा, देन बैलेंस शीट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है? अकाउंटिंग में ही आ रही है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हमको क्या मदद मिलेगी? हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कराना भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का। ठीक है, तो अकाउंटिंग का काम क्या है? अलग अलग यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि अभी बताया था मैंने यूजर्स के बारे में। यूजर्स कौन होते हैं? दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो दोनों को फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशंस जानने होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जानने होते हैं, ताकि वो आगे की डिसीजंस अच्छा ले पाएँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स सच एज ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रिसर्चर्स। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, एसेस रिस्क एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, लाइक अगर हमको सपोज कि यूज़र हमारा इन्वेस्टर है। ठीक है, इन्वेस्टर जो है हमारे फाइनेंशियल देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो रिस्क एसेस कर पाएगा कि बेसिकली इस कंपनी में अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो कितना रिस्क है, ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएगा कि हमारी कंपनी वो इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, असिस्टिंग इन मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग में। मतलब ये कि अकाउंटिंग सप्लाइज इसेंशियल फाइनेंशियल डेटा दैट हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। Information related to cost, profit, budgets, and forecast enables management to take decisions regarding pricing, cost control, expansion and investment. मतलब कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि कैसे प्लानिंग करनी है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, एक्सपेंशन डिसीजंस लेने हैं।
ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बेस बनता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। तो बिना अकाउंटिंग के जो डिसीजंस हैं वो हमारे थोड़ी से रिस्की हो सकते हैं, कि हमने आगे पीछे देखा नहीं और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे पैसे डूबने ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर अकाउंटिंग के बारे में आपको ना पता हो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। अकाउंटिंग की मतलब मदद से करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हर साल की करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, करंट ईयर भी करेंगे, तो हमको कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एक फर्म को दूसरी फर्म से भी किया कंपेयर किया जा सकता है। लाइक एक फर्म का फाइनेंशियल उठा लिया, दूसरे फर्म का फाइनेंशियल उठा लिया। ठीक है, दोनों को बैठ के कंपेयर कर रहा है, और एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो दोनों को कंपेयर कर रहा है कि सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज हैं, अब दोनों के फाइनेंशियल को उठा लिया, अब कंपेयर करेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स मीन्स, इट मीन्स कि a proper system of accounting helps in preventing and detecting errors and fraudulent activities. Regular recording, checking, auditing of accounts helps in maintaining the transparency and accountability in a business operation. मतलब एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम एरर डिटेक्ट करता है और फ्रॉड्स भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि ब्रांचेस कितना फैला हुआ है। अब स्कोप भी कह लो इसको, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो किस किस चीज़ों की अकाउंटिंग की जा सकती है, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट नीड्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे कि ट्रेडिंग, देन पीएनएल, देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूजर्स कौन होते हैं इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स। तो ये सारे कौन है? तो ये हैं यूजर्स। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the financial transactions of a business. It focuses on preparation of financial statements like trading account, P&L account, and trading balance sheet. The information provided by financial accounting is mainly used by external users like investors, creditors, banks, government authorities, etc. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया पहला ब्रांच। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो फोकस करता है किस पे करता है? तो कॉस्ट कंट्रोल पे और कॉस्ट रिडक्शन पे। समझ गए? मतलब cost accounting deals with ascertainment, control and reduction of cost. It involves analyzing the cost of material, labor, overhead involved in production. मतलब ये कि इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, और इसी एनालाइज करने के बाद, इसी चीज़ को एनालाइज करने के बाद कॉस्ट में कंट्रोल करना है, ये रिडक्शन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, डिसीजन लिया जाता है। सेकंड हमारा ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? तो मैनेजमेंट के लिए होती है ये चीज़। ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जैसे कि बजटिंग, फोरकास्टिंग, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। एक बार पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स accounting information to management for planning, decision making, and controlling business operations. It includes techniques such as budgeting, forecasting, ratio analysis, marginal costing, and break even analysis. समझ गए? It is a forward looking in nature and focuses on internal management needs.
ये क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल करता है, उसी पे ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग, हमारा फोर्थ ब्रांच, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है, तो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करती है, ठीक है। कंपनी जो है क्या करती है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करती है, इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड होती है, तो ये सारी चीज़ें टैक्स अकाउंटिंग में होगी। लाइक टैक्स अकाउंटिंग deals with preparation of accounts in accordance with tax laws and regulations. It focuses on computation of taxable income, tax planning, and compliance with income tax, GST, and other tax requirements. It helps business to meet its legal obligations efficiently. टैक्स अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ताकि बिजनेस अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को एफिशिएंटली मीट कर सके। मतलब कि लॉ में रह के काम करना है, बेसिकली अकाउंटिंग करनी है, तो सरकार के लिए भी थोड़ी सी अकाउंटिंग करनी है कि कितना टैक्स भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होगी, तो जब हम टैक्स अकाउंटिंग करेंगे तब कैलकुलेट होगी कि हमारा टैक्सेबल इनकम क्या है, हमारा टैक्सेबल लायबिलिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल अकाउंटिंग एंड देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ, सोशल अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब है कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, सोसाइटीज़ और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लाइक सोशल अकाउंटिंग मेजर्स एंड रिपोर्ट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब कि एक बिजनेस है, ठीक है, बेसिक बिजनेस ए है, ये जाके रोड पे झाड़ू लगा रहा है, ठीक है, रोड पे झाड़ू लगा रहा है, गरीबों को खाना दे रहा है, ठीक। अब ये सारी चीज़ में जो कॉस्ट लगी है, इन सारी चीज़ों में जो कॉस्ट लगी है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जब रोड पे झाड़ू लगा रहा था तो पीछे अपना एक बैनर लेके घूम रहा था, क्या मतलब हुआ इसका, बैनर की वजह से लोगों को पता चला उसके बारे में, ठीक है, तो ये उसका फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट, गरीबों को खाना खिलाया तो अपनी ही कंपनी का खिला रहा था, ठीक है, तो इससे कॉस्ट उसकी आ गई, और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो लोगों के पता चल रहा है कि हाँ, एक बिजनेस ए है जिसके खाने का बिजनेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो फायदे और जो कॉस्ट लगी है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना किस में, सोशल, किसी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब, ह्यूमन, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब बताओ। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो जाएगा कि लाइक एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एंड ऑल, ठीक है, जो कि कंपनी के वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको जाके। Human resource accounting is concerned with measuring and reporting the value of human resource of an organization. It treats employees as valuable assets and record cost related to recruitment, training, development and employee welfare. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, देन आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन एम्प्लॉय वेलफेयर, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इन सब चीज़ों में क्या खर्चा आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।